क्या जरूरत है इन सब चीजों को मुंह में लेने की। अरे मुंह में अगर लेना हो तो मैं क्या कहीं चला गया हूँ क्या? कम से कम गला तो तुम्हारा चौक कर ही दूंगा। आप चले तो गए थे दीदी के साथ, अच्छा, तभी तो मैं खीरा मुंह में ले रही थी। तो तुम्हें विश्वास नहीं था मैं वापस आऊंगा? विश्वास तो था कि आप वापस आओगे, फिर? अब दीदी के साथ भी आओगे। अच्छा, दीदी अब तुम्हारी 1.5 घंटे कहीं नहीं आने वाली, समझी? अच्छा, तो 1.5 घंटे तुम पता हम शादी को 1 साल हो गया है। जितना मेरे हाथ में आता है ना मैं उतना ही नाप के लेके आया। देखो पूरा मेरे हाथ में आ रहा है, देख रही हो? मेरे आ जाते हैं आपके हाथ में पूरे। तुमसे मैं कौन सा अपनी चड्डी मंगवाने जा रहा हूँ या मैं कौन सा ब्रा पहन रहा हूँ जो मेरा हाथ में आ जाता है तुम्हारे? अरे तो पति हो मेरे, आपको इतना भी नहीं पता? तुम्हें पहनने की क्या जरूरत है यार, ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद। तो बिना पहने बाहर चली जाओ। ना बाहर मत जाओ, बाहर ऐसे ही कुछ लगा दिया करो, ठीक है ना? आओ ये करते हैं, नहीं तो बड़े की तरह में तो अब तक काट के अलग कर दिए होते। अच्छा जी। हाँ, इतना पागल बना देती हो कभी कभार तुम। एक तो नीचे जब तुम यूं हाथ रख लोगी ना कि पूरा एंगल सही से बन जाए और तुम्हारे को भी तकलीफ ना हो। बस बस, ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है मुझे। बाथरूम में जाओ तो पीछे पीछे आ जाते हो, किचन में जाओ तो पीछे पीछे। दूध पिला दो, दूध पिला दो। अच्छा, तो किचन में ही दूध पिलाया जाता है? चाय क्या बाथरूम में बनाई जाती है? तो दूध का काम किचन में ही अच्छा हट, लगता अब जाने दो मुझे। है। अरे मत जाओ ना, पानी तो पीने दिया करो। हाँ, पानी पियो तुम, जिंदगी भर पानी पियो। बस बीवी का ही ख्याल नहीं है। अरे बीवी का ही तो पानी पीता हूँ, इतनी मेहनत करके हैंड पाइप लगा के निकालता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ, फिर अपना पानी देता हूँ, तो पूरा खेत की सिंचाई भी तो है। हमारा तुम्हारा जीवन ही पानी पे चल रहा है। जिस दिन ये पानी बंद हो गया ना, या तो तुम्हारे बांध का या मेरे सैलाब का, तो समझ लो पूरी खेती खराब हो जाएगी। अच्छा। लेडी कहूँ आपको मिली जो कि टीवी के लिए इतनी दीवानी है कि दे भी देती है अपनी। अरे इस पे मेरा फेवरेट शो आता है। अरे शो आता है तो ठीक है, अपना क्यों शो बना लेती हैं? किसी और को मत बोला कि मैंने तो बहुत प्यार से, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ली, दूसरा तो आपको टीवी भी नहीं बनाएंगे, जानबूझ के हमेशा कुछ ना कुछ ऐब लगा के रखेंगे। तभी तो मैंने आपको बुलाया है। मेरी पड़ोसन बता रही थी, कह रही एक वही टीवी वाला है जो लेता भी बहुत अच्छे से है और टीवी भी बहुत अच्छे से ठीक करता है। मतलब मेरी ख्याति बहुत फैल रही है। दरवाजा कोठरी का है या पूरी बिल्डिंग का बना रखा है? अच्छा, तो आपको क्या करना है जानकर? मुझे जानना है, मुझे देखना है, क्योंकि इस दरवाजे को मैंने अपने खाने पीना और सब कुछ दिया है, तो इस पे सबसे पहले ताला लगाने का या ताला खोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अरे ये हक आप दीदी पे जताइए ना जाकर, आप मुझे क्यों जता रहे? मैं तो आपकी साली हूँ। ज्यादा आवाज ना निकले, जो कह दिया वो कह दिया। आज शाम को तुम आओगी मेरे पास, क्योंकि दीदी को मैंने शाम की टिकट करा दी है मायके की, समझी कि नहीं? करो, इसके 5,000 मांग रही थी तुम? अरे इसके तो मैं 500 भी ना दूं। अच्छा, जिस साल की तुमने बना रखी इसको, अरे जरा क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, दुनिया जमाने की चीजें आ गई वो पहना करो। मैं तो लगाने ही जा रही थी, आप ही कोई जल्दी थी तो मैंने कहा पहले दे देती हूँ, फिर लगा लूंगी जाकर। एक दिन में ठीक होने वाली चीज नहीं है ये, महीनों लगेंगे। पहले ठीक कर लेना फिर आना। ठीक है। ओ ये तो बहुत सूजा हुआ है, रुको रुको रुको। अरे फूक मारने से कुछ नहीं होगा। अरे अब देखो। क्या देखूं, तुमने फूक मार दी, अब तो और बिल्कुल फनफना रहा है। कहीं अपना कह रहा है कि मेरे को गुफा में जाना है, मुझे बिल में जाना है। मैं कहाँ भेजूं, गुफा में भेजूं कि बिल में भेजूं? अरे बिल है ना मेरे पास, और अच्छा मेरे हो तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चलो मैं तुम्हारी सोचन ठीक करती हूँ। नीचे कुछ पहना है कि नहीं पहना है? अरे जीजू तो पीछे से क्यों देख रहे थे, आगे से देखते ना। आगे तुम्हारा अंदर था, तुमने क्यों पहना? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें नहीं पहननी है, मैंने कभी ना किसी की अलमारी खोलते हुए नहीं ली। आज मैं लेता आराम से। तो मैं उतार देती हूँ, थोड़ी देर ही उतार? लगेगी। नहीं, मैं उतारूंगा। आप उतार देंगे? हाँ। ठीक है, और डाल के खुद को ठंडा कर। ए, क्या कर रही है लड़की है? वो कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या होता है ये? अरे वो मैं एसी चालू कर रही थी।
एसी चालू करोगी है? ये यहाँ से एसी चालू होता है? तुम्हारा तो हीटर है। ठंड लग रही कि गर्मी लग रही है? वो क्या है ना, एक्चुअली गर्मी लग रही थी तो सोचा ये जब एसी चल सकता है, ठंडा कर सकता है रूम, तो मुझे भी ठंडा कर देगा ये। अच्छा। अरे तुम्हारी गर्माहट दूसरी है, तुम्हें ठंडा केवल टेस्टिंग। अरे क्यों निकाल देते हो बार बार? मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है? इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा है, मुझे अर्थिंग मिल रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि जब मैं टेलीफोन मिला रहा हूँ तो गर्र गर्र आवाज आ रही है। मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे यहाँ से अर्थिंग तो नहीं जा रही नीचे। अरे तो मौसम की खराबी की वजह से होगा या क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। ये नीचे का क्या सिस्टम है? अरे नीचे ही से तो मौसम की खराबी का पता चलता है तो और नीचे क्रॉस ये थोड़ी कनेक्शन ना- होता है। आइए देखिए, ये अंदर डाल रही हूँ रिसीवर। ये हाँ, ये तुम्हारे चला जाएगा? नहीं जा ही नहीं रहा, अटक गया ना। अब क्या करूं? सोच रही हूँ यहाँ से डालने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से डालोगे? चलो कोई नहीं, तुम्हारा बहुत मन है डलवाने का। बहुत मन है लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अच्छा जाओ सारा। अपना ऑफिस संभालो। ओहो, तो एक काम, समझ गया ऑफिस? नहीं, मुझे मजा नहीं आया। तुम तो यार ऐसी बात करती हो ना कभी कभार कि मजा नहीं आया, जैसे मैं क्या हूँ। 15 मिनट में मजा आता होगा। और एक बात बताओ, मजा टेबल पे नहीं बेड पर आता है। अच्छा, हम्म। ज्यादा नहीं उड़ रही हो? चलो एक काम करते हैं, आज ऑफिस की मीटिंग दूसरी भी कैंसिल मारते हैं। अब तुम क्या है ना, तुमको देख के ना लालच आ जाता है, तो समझा करो। क्या वो सही है या कुछ रह गया? अरे सही है, एकदम मस्त है। इतना बड़ा मस्त है? तो एक काम करिएगा ना, देखिए गरम लग रहा होगा तो आप ऐसा करिए कि उस पे ना थोड़ी सी या तो बर्फ या पाउडर लगा लीजिए, बहुत बढ़िया फिनिश आएगी। तो वो भी मैं करूंगी। ना मैं कर रहा हूँ, मैं करो करता तो। हूँ आपके लिए। लो लगाओ फिर। तो मालूम है डॉक्टर कि हम लोग कितने बड़े एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं। आपको ये पहनना नहीं था अभी। आखिर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने जो आपके अंदर इंजेक्ट करा है उसका रिएक्शन मुझे चेक करना था आज। उतारिए पहले। पागल साइंटिस्ट, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता। जो हमने किया वो कुछ और ही था। मुझे मालूम है मैंने किस पे क्या करा। आप उतारिए चड्डी। अरे चड्डी उतारिए। क्यों? बीवी इसी चड्डी उतारने की वजह से मुझे छोड़ के गई। अब मैं कभी भी किसी भी लड़की को ना चड्डी पहने हुए देखता हूँ ना तो मेरे अंदर ना वही चीज याद आती है। इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं कोई लड़की चड्डी पहने। तो ऐसे तो हर किसी आने जाने वाले को तुम चड्डी उतार दोगे। बस डॉक्टर साहब, मैं आपके अपना इलाज कराने आया हूँ, आप मेरा इलाज करिए। मेरे पे ना ज्यादा रिसर्च मत करिए। तो इलाज करो, आप ही की देन है। हमारी देन है? सच बोलूं तो हमने कभी कुछ नहीं किया, बस हम इमेजिन ही करते रहे जिसमें तुम्हारा साइज जो है ना वो अगर बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है किसी भी तरह से। हाँ ये ज़रूर है कि एक बार हमने गुस्से में आके इमेजिनेशन में 3 उंगलियां डाल दी। ठीक है, तो वो छोड़ो, अब क्या प्रैक्टिकल में आए? शर्मा रही हो, मुस्कुरा रही हो, घबराओ नहीं आप।